हेलो गाइस, तो एपिसोड की शुरुआत होती है। हमें देखते हैं कि शैन अपने आप को वॉश कर रही थी और फिर जैसे उसको वो सब करना हो जाता है वो आगे उस जगह से अपने आगे रूम में बढ़ जाती है। और फिर जब वो ऐसी बाहर वॉक कर रही थी तब उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे तो अचानक से ओवन आ गया था, जिसको वहाँ पे देख के तो भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। देन फिर आगे उसे पूछती है कि ओवन भला तुम अपने सारे काम को खत्म करके तुम मलाया पे कब वापिस आए, जिसपे उसे बताता है कि मैं तो बस थोड़े टाइम पहले यहाँ पे आया शैन, जिसपे कहती है अच्छा ऐसा है क्या। और फिर तब अगले सेकंड में थोड़ा स्माइल करता है और फिर आगे शैन से कहता है कि ठीक है शैन, तो फिर अभी तुम यहाँ से मेरे साथ कहीं पे और चलो। जिस चीज को सुन के तो भी हैरान थी कि भला भी उनसे कहाँ पे आगे चलने के लिए कह रहा है। और फिर तभी सीन चेंज होते हम देखते हैं कि वो शैन से बोल रहा था कि शैन तुम्हें पता है आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल मेरे डॉग्स तुम्हारे ऑर्डर्स को कुछ ज्यादा ही फॉलो कर रहे हैं और आजकल तुम्हारे डॉग्स तुम्हारी सारी बातों को मान रहे हैं। जिस पर वो कहती है कि हाँ ओवन ऐसा तो होना ही था क्योंकि मैं उन्हें बार बार घुमाने जो ले जा रही हूँ और मैं तुम्हारे डॉग्स की इतनी ज्यादा अच्छे से केयर जो कर रही हूँ। वो अच्छा ऐसा है क्या। और फिर आगे जब वो शैन के साथ ऐसी बात कर रहा था तब तो खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। और फिर आगे मैंने बोलती है कि मुझे तो याद है कि मैं तो उनके डॉग को घुमाने में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी और मैं तो थोड़े टाइम पहले इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मैं तो आखिरी में जाके हैन से मिलना भी भूल गई, जिसके कारण तो मैं हैन से भी नहीं मिल पाई थी। और जब मैंने पहली चीज़ को डिसाइड कर लिया है कि क्या मैं यहाँ पेलेंट सिटी में ज़्यादा नहीं रुकूंगी और मैं यहाँ से बाहर चले जाऊंगी, तब भला मैं नहीं पता कि उनके बात क्यों नहीं बता पा रही हूँ। और फिर जब वो इन सब चीज़ों को सोच रही थी तब तो अगली सेकेंड ऑन शैन को उसके फेस में टच कर देता है, जो चीज़ भी हमें दिखाई दे रही थी। देन फिर आगे उसे पूछता है कि तो फिर शैन क्या तुमने इस बारे में सोचा कि भला तुम्हें मुझसे क्या गिफ्ट चाहिए और भला तुम मुझसे क्या चीज को चाहती हो। तो अभी उस किसी बिहेवियर को देख के तो शैन भी हैरान थी और फिर आगे से बताती है कि ओवन मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि मुझे जो सारी चीजें चाहिए तुमने तो मुझे वो सारी चीजों को दे दिया है, इसलिए फिलहाल के तो मुझे तुमसे कोई भी चीज नहीं चाहिए और इसलिए तुम उस क्वेश्चन को मत पूछो। बट ओवन तो उसके बात को इग्नोर करके उससे आगे पूछता है कि बट फिर भी शैन तुम्हें कुछ तो चाहिए होगा जो तुम्हें मुझसे चाहिए। और फिर जब ओवन शैन के साथ ऐसे बिहेव कर रहा था तभी आगे उससे कहती है कि तो फिर क्या ओवन तुम बस इतने छोटी सी चीज के लिए क्या तुम मेरे पे इतना ज्यादा गुस्सा करोगे और क्या तुम मेरे साथ इतना ज्यादा बुरा बिहेव करोगे। तभी आगे कहता है कि बट स्टिल शैन तुम मुझे बताओ ना कि भला तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और फिर उन किसी भी को देख के शैन उसे आगे कहती है कि तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें मुझे कुछ देना है तो तुम हैन की बहुत ज्यादा अच्छे से रक्षा करो और तुम हैन को पूरा प्रोटेक्शन दो। और ओवन अगर तुम बस इस चीज को कर दोगे तब तो मैं पूरी सेटिस्फाई हो जाऊंगी। और मुझे तो बस यही चाहिए कि तुम हैन का बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखो और तुम हैन को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखो। बट देन तभी स्टिल ओवन वापिस उसे कहता है कि बट स्टेरिन तुम मुझे बताओ ना कि मोर तुम्हें भला और क्या चाहिए और भला तुम्हें मुझसे और क्या चीज चाहिए। और तुम्हें पता है कि अगर तुम मुझसे कोई भी चीज को मांगोगी तो मैं तुम्हें उस सारी चीज को दे दूंगा। और मैं तो सही में नहीं पता क्यों बट अभी खुद चाहता हूँ कि तुम मुझसे कोई ऐसी चीज को मांगो जो मैं तुम्हें दे सकूं, जो चीज को तुमने मुझसे आगे पहले कभी भी नहीं मांगा है। जिस पे शैन उसे रिप्लाई करती है कि ओवन अभी फिलहाल के लिए तो मेरे मन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो चीज को मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे दो, और अभी फिलहाल से ऐसा कोई भी चीज मेरे मन में नहीं आ रहा है। देन फिर आगे जब लोग ऐसी बात कर रहे थे तब तो वहाँ का माहौल पूरा शांत हो गया था। और फिर तभी ओवन कहता है कि शैन तुम्हें पता है मुझे तो लोगों के ऊपर पीटी करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है और मुझे तो लोगों को इक्वली देखना पसंद है और यही वो दिन है जिसके कारण मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कोई ऐसी चीज को मांगो जो चीज को मैं तुम्हें दे सकूं। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि तुम अपने मन में कोई भी चीज को डिजायर करो तो मैं उस चीज को तुम्हारे सामने ही ला के रख दूं, जो चीज तुम्हारे मन में वो सारी चीज को। इसलिए शैन तुम प्लीज इस बारे में सोचो कि भला तुम्हें और क्या क्या चाहिए और तुम किन चीजों को डिजायर करती हो। और ऐसा बोलते हुए तो उन्हें शैन को अपने पास भी ला दिया था, जो चीज भी हमें दिखाई दे रही थी। और फिर जब वो नेक्स्ट शैन के साथ बिहेव कर रहा था तब शैन बोलती है कि मुझे तो याद है कि मुझे उनके ज्यादा पास नहीं जाना है, बट नहीं पता क्यों बट मैं उनको ये बात नहीं बोल पा रही। और फिर जिसके पहले कि शैन अपनी सारी बात को उनको बता पाए उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्होंने तो बहुत ज्यादा प्यार से शैन को उसके फेस में टच कर दिया था, जो चीज भी हमें बहुत ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रही थी। तभी फिर आगे जब स्टोरी में सीन ऐसे आगे बढ़ रहा था और आगे स्टोरी ऐसे कंटिन्यू हो रही थी तब हमें देख पा रहे थे कि भला पेशेंट कितना ज्यादा कंफ्यूज थी और तभी कहती है कि नहीं पता क्यों बट अभी मुझे बहुत ज्यादा स्वीट फील हो रहा है और नहीं पता क्यों बट मुझे नहीं पता बट थोड़ा सा चेरी टाइप का भी फ्लेयर फील हो रहा है। और फिर तभी ऐसी सीन आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि नहीं पता क्यों बट शैन ओवन से थोड़ा सा पीछे हट गई थी, जिस चीज को देख के तो ओवन और शैन दोनों बहुत ज्यादा हैरान थे, जो चीज भी हमें क्लियरली पिक्चर में दिखाई दे रही थी। तभी फिर अगले सेकंड ओवन शैन से पूछता है कि शैन भला तुमने ऐसा क्यों किया और भला तुमने भी थोड़े टाइम पहले भला इस तरीके से क्यों बिहेव किया। जिस पे शैन उसे बताती है कि नहीं पता क्यों बट ओवन अभी मुझे थोड़ा सा स्वीट तरीके का फील हुआ, जिस पे कहती कि अच्छा ऐसा है क्या। और फिर जब ओवन शैन के साथ ऐसी बात कर रहा था तभी शैन मैंने बोलती है कि नहीं पता क्यों बट ओवन नहीं पता बट मेरे से बहुत ज्यादा ही क्लोज आ गया था, जो चीज तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फिर आगे जब वो दोनों ऐसे एक दूसरे को देख रहे थे तभी आगे ओवन शैन से कहता है कि तो फिर शैन क्या तुम्हें कोई कैंडी की तरह फील हुआ। और शैन तुम्हें पता है कि मुझे वो बात याद है कि भला तुमने थोड़े सालों पहले भला कितने सारी चीजों को सहा है और तुमने भला कितने सारे प्रॉब्लम को इंड्योर किया है और भला
तुमने कितने सारे प्रॉब्लम्स को झेला है, इसलिए अभी तो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह फील करूँ और मैं बहुत सारी प्रॉब्लम को इंड्योर करूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों को सहूँ। और क्योंकि मैंने बहुत टाइम से ड्रिंकिंग या स्मोक नहीं किया है, इसलिए अभी तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद से मैं हाल फिलहाल के लिए स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को क्विट कर दूँ और मैं कभी भी स्मोक ना करूँ। और फिर जैसी शैनी सुनती है कि वो उनसे कह रहा है कि वो उसकी तरह बिहेव करने के लिए वो अपनी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग को क्विट कर देगा और स्मोकिंग को छोड़ देगा, वो तो खुद बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी कि भला क्या उन्होंने सेम ऐसा कुछ कहा। और फिर जब वो इन सारी चीज़ों को सोच रही थी तभी अगले सेकंड तो बहुत ज़्यादा प्यार से शैन को उसके आइज में भी टच कर देता है, जो चीज़ भी हमें दिखाई दे रही थी। और ओवन किसी बिहेवियर को देख के तो शैन आगे अपने मन में बोलती है कि मुझे तो अपने पहले का टाइम याद है जहाँ पे कैसे मेरे दोस्त लोग मुझे मेरी इन्हीं आइज को लेकर तंग करते थे और वो लोग तो मेरी इन्हीं आइज को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा बुली करते थे, बट नहीं पता क्यों बट ओवन को तो मेरी ही आइज बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, जो चीज़ किसी को भी प्यारी नहीं लगी। और ओवन तो मेरी इन्हीं आइज को बहुत ज़्यादा ट्रेजर करता है और उसे तो मेरी ये आइज बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि ओवन तो पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया है। और फिर जब वो इन सारी चीज़ों को सोच रही थी तब हमें देख पाते हैं कि भला और शैन के कितना ज़्यादा पास था और तो उसे कुछ बात भी कर रहा था। और फिर जब वो इन सारी चीज़ों को सोच रही तब हमें देख पाते हैं कि भला वहाँ पे उन कितना ज़्यादा स्माइल कर रहा था। और फिर आगे खुद शैन से पूछता है कि शैन तुम खुद बताओ कि भला तुम इन बारे में क्या सोचती हो। जिसके बाद फिर अगले सेकंड हमें देख पाते हैं कि भला दोनों को कितने ज़्यादा प्यार से दिख रहे थे और वहाँ का माहौल तो कितना ज़्यादा शांत हो गया था। और फिर तभी शैन किसी बिहेवियर को देख के वो नागी से पूछता है कि शैरिन अभी तुम भले इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो और क्या कहीं तुम्हें भूख तो नहीं लगी है जिस कारण तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। जिसपे उसे कहती कि हाँ तुमने मिल्कू से कहा मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बट तभी हमें देख पाते हैं कि शैन ने तो उनसे बस ये बहाना ऐसे कह दिया था ताकि उसे साथ दूर जाके खड़े हो जाए और असलियत में तो उसको बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी। और फिर तभी फिर उसकी बात को सुन के वो अपने पास से कुछ सामान को निकाल देता है, जिस चीज को देख के तो शैन भी हैरान थी कि भला उन्हें भी किस सामान को निकाल रहा है। बस फिर अगले सेकंड हमें देख पाते हैं कि उन्होंने तो अपने पॉकेट से कुछ 3 कैंडीज को निकाल लिया था और फिर आगे शैन से कहते हैं कि ठीक है शैन तो फिर तुम इनमें से कोई कैंडी को पिक कर लो, जो भी कैंडी तुम्हें पसंद में आए। तभी फिर ओवन के पास कुछ कैंडीज को देख के तो शैन भी हैरान थी और फिर आगे उसकी बात को मानते हुए वो उसमें से कैंडी को उठाने लग जाती है। और फिर जब शैन ऐसे उस कैंडी को उठा रही थी तभी आगे उनसे कहते हैं कि शैन अगर तुमने इनमें से अच्छी कैंडी को उठाया तो फिर देखना मैं तुम्हें इसी एलिगेंट सिटी के एक बहुत ज्यादा अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा और जिस रेस्टोरेंट का व्यू तो इस पूरे एलिगेंट सिटी में बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर तभी ओवन की बात को सुन के तो शैन भी हैरान थी और फिर आगे कहती है कि क्या ओवन मुझसे सब सही कह रहा है। और हाँ मुझे तो याद है कि मैं और ओवन तो पहले कभी भी एक साथ कभी भी कोई रेस्टोरेंट में नहीं लेके गए हैं और अगर ओवन ने मुझसे सारी चीजों को सच कहा है तब तो मुझे याद है कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है कि मैं और ओवन एक साथ बाहर खाना खाने के लिए गए हो। और फिर जिसके बाद अगली सेकंड शैन कैंडी को उठा लेती है तब हमें देख पाते हैं कि भला कैसे ओवन स्मेल कर रहा था। और फिर आगे उसे कहता है कि शैन तुमने तो बिल्कुल उसी फ्लेवर को उठाया है जो कि मेरे पास था। जिसके बाद फिर जैसे शैन उस कैंडी को टेस्ट करती है उसे तो रियलाइज होता है कि इस कैंडी का फ्लेवर तो बिल्कुल वही चेरी की तरह है जिस चीज का फ्लेवर उसे ओवन के पास से आ रहा था और इस चीज को देख के तो भी हैरान थी। और फिर आगे जब शैन ऐसे कैंडी को खा रही थी तब तो ओवन भी उसे बहुत ज्यादा प्यार से दिख रहा था। और फिर जब ओवन शैन को ऐसे दिख रहा था तब तो रियलाइज होता है कि शैन तो उस कैंडी को खाते बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है और अभी तो शैन बिल्कुल इस तरीके से दिख रही है जैसे कि वो कोई क्यूट सिक्वेरल की तरह हो जो कि कैंडी को खा रही हो। जिसके बाद फिर ओवन इन सारी चीजों को इमेजिन करके तो वो तो थोड़ा सा शर्माने भी लग गया था, जिस चीज को देख के तो शैन भी कंफ्यूज थी कि भले उनको ये क्या हो गया है। देन फिर आगे शैन से कहते हैं कि ठीक है शैन तो फिर अगर हमें जल्दी से बाहर जाना है तो फिर तुम्हें अपने कपड़ों को भी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए ठीक है तो फिर तुम जल्दी से ऐसा कर लो। जिसपे उसे कहती कि ठीक है ओवन अगर ऐसा ही है तो फिर मैं रेडी होने के लिए अपने रूम में चली जाती हूँ। और फिर आगे जब वैसे आगे बढ़ते हुए अपने रूम में जा ही रही थी तब अगली सेकंड नहीं पता क्यों बट ओवन तो अपने हाथ को आगे बढ़ा के तो शैन को वहीं पे रोक देता है, जिस चीज को देख के तो शैन भी हैरान थी कि भला उन्हें ऐसा क्यों किया। और फिर आगे उसे कहता है कि शैन तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम उन सारी चीजों के लिए ओके हो जो मैं तुमसे कहूंगा, तो फिर क्या तुम मेरी बात को नहीं मान सकती। और तभी ओवन तो उसे बात को बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहा था, जिस चीज को देख के तो भी घबरा गई थी और आगे कहती है कि ठीक है ओवन तुम जो कहोगे मैं उस ड्रेस को पहन लूंगी। बट वो तो कंफ्यूज होते हुए भी कहती है कि नहीं पता क्यों बट ओवन ने अचानक से भले इस तरीके से क्यों बिहेव किया। देन फिर आगे जब शैन ऐसे ओवन की बात को इग्नोर करके वो अपने रूम में जा रही थी अपने आपको रेडी करने के लिए तभी तो ओवन उसके हाथ को पकड़ लेता है और फिर आगे तो रोक के कहता है कि शैन तुम्हें पता है कि अभी तुम जिस तरीके से दिखाई दे रही हो तुम तो मुझे ऐसी बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। और तभी उनकी इन सारी बातों को सुन के तो शैन भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी और तो थोड़ा सा हड़बड़ा भी गई थी, जिस चीज को भी हम लोग इमेज में देख पा रहे थे। देन फिर आगे वो नेक्स्ट शैन के पास आके उस आगे कहता है कि शैन तुम्हें पता है कि अभी तुम जिस तरीके से दिखाई दे रही हो तुम तो मुझे ऐसी बहुत ज्यादा प्यारी लगती हो। और हाँ शैन तुम्हें पता है कि अभी तो तुम मुझे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रही हो जैसे कि तुम मुझे पहले कभी भी नहीं लगी। और फिर आगे जब शैन के साथ ऐसी बात कर रहा था तभी शैन तो बहुत ज्यादा हड़बड़ा गई थी और आगे उसे कुछ बोलने के लिए जा ही रही थी कि तब इसी सेकंड में चैप्टर पे खत्म हो जाता है। तो फिर गाइस अब आगे का चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिस चीज को तो आप लोग क्लिफ हैंगर को देख के समझ सकते हो। तो भी ठीक
ठीक उसी वीडियो को भी ऐसे आज की तरफ जल्दी से देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर जल्दी मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।